गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूं आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। आज अपने बीएनएस के सेक्शंस में क्रुएल्टी पढ़ने वाले हैं, क्रूरता पढ़ने वाले हैं कि जब हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स द्वारा उसकी वाइफ के साथ मारपीट की जाती है, उसे तंग किया जाता है, क्रूरता की जाती है, तो हस्बैंड को या वाइफ हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स को कितनी पनिशमेंट मिलेगी। उससे पहले अपने एमडी लो क्लासेस पर एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 25 सितंबर से। हर स्टेट की जुडिशरी की और हर स्टेट के एपीओ की क्लासेस अवेलेबल है, एकदम नॉमिनल रेट्स पे। इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है, सिंगल सब्जेक्ट भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर बीएनएस के आपने YouTube पर अभी मेंबरशिप नहीं लिया तो फटाफट ले लो, क्योंकि BNS की जो स्टार्टिंग से लेके सेक्शन 1 से लेके जैसे अपने सीरीज करते आ रहे हैं, वैसे ही हम इसमें MCQs भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो फटाफट मेंबरशिप ले लो, कोई ज्यादा चार्ज नहीं है। 59 रुपीज आपकी 59 रुपीज आपकी पर मंथ की चार्जेस रहेंगे, जिसमें आपको MCQs की BNS की MCQs भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो कि ओनली मेंबर्स के लिए रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 85। देखो 85 कहता है कि किसी महिला के पति या पति के नातेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। अब क्या हुआ, महिला के साथ या तो उसका हस्बैंड या उस हस्बैंड के रिलेटिव्स क्या करते हैं, उसके साथ क्रूरता कर रहे हैं। देखो क्रूरता का मतलब होता है मारपीट करना, उसे तंग करना। अब ये जरूरी नहीं है कि फिजिकल तरीके से ही क्रुएल्टी की जाए, मेंटली तरीके से भी अगर हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स फीमेल को परेशान कर रहे हैं, उसको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो भी क्रुएल्टी में माना जाएगा। आगे हम कुछ केसेस भी पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं, कि हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी, कि जो कोई किसी महिला का पति या पति का नातेदार होते हुए ऐसी महिला के प्रति क्रूरता करेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा एंड जुर्माने का भी लायबल होगा। कि अगर हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव महिला के साथ क्रूरता करते हैं तो कितनी वर्ष की पनिशमेंट? 3 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना उनको भुगतना पड़ेगा। मतलब पनिशमेंट भी मिलेगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। कि whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो 3 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना उसको मिलेगा। ये तो हमें सिंपल ये चीज बताती है कि हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव अगर महिला के साथ क्रूरता करेंगे तो उनको इतनी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन ये क्रूरता है क्या? क्रूरता की डेफिनेशन क्या है? देखो अगर मैं आईपीसी की बात करूं तो आईपीसी 498 ए में हम पढ़ते थे हस्बैंड और रिलेटिव के द्वारा क्रुएल्टी करना। उसी सेक्शन में हमें यहाँ पे पनिशमेंट भी बताई थी, डेफिनेशन भी बताई थी, स्पष्टीकरण में क्रूरता क्या होती है। लेकिन बीएनएस में हमें एक पर्टिकुलर अलग से सेक्शन दे दिया 86, जो कि क्रुएल्टी की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। अब हम पढ़ते हैं कि क्रूरता क्या होती है। देखो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स बताए हुए हैं कि क्रूरता क्या मानी जाती है, कि क्रूरता की परिभाषा क्रुएल्टी डिफाइंड क्या कहा 85 के पर्पस के लिए, क्योंकि 85 में हमने क्रूरता पढ़ी। तो सेक्शन 85 के प्रयोजन के लिए क्रूरता से निम्नलिखित अभिप्रेत है। नंबर ए कहता है जानबूझकर किया गया कोई आचरण, आपका ऐसा जानबूझकर किया गया व्यवहार, बिहेवियर जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने या उस महिला के जीवन अंग या स्वास्थ्य की, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना है। अब क्या कर रहे हो, हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने ऐसा बिहेवियर किया जो ऐसी नेचर का है जिससे उस महिला को आत्महत्या करने के लिए आपने उत्प्रेरित किया, आपने उसको इतना परेशान कर दिया कि वो फीमेल सुसाइड करने तक जाने वाली है, या उस महिला की लाइफ को, उसके बॉडी पार्ट्स को या उसकी हेल्थ को आपने मेंटल और फिजिकल इतना इंजर्ड कर दिया या उसको खतरा करने के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो ये कार्य क्या होता है, हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव करते हैं, तो ये क्रूरता मानी जाती है कि उसको मेंटल और फिजिकल
फिजिकल इतना परेशान कर देना कि वो सुसाइड करने के लिए जा रही है, उसको मेंटल और फिजिकल इतना इंजर्ड कर देना, क्षति कर देना कि उसके लाइफ को, अंग और स्वास्थ्य को खतरा होता है, तो ये काम क्या होता है, क्रुएल्टी माना जाता है, क्रूरता माना जाता है। फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 85, cruelty means any willful conduct which is of such nature as is likely to drive off the woman to commit suicide, कि आपका ऐसा कंडक्ट जहां पर वो ऐसी महिला का क्या कर रहा है, सुसाइड करने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है, और टू कॉज ग्रेव इंजरी, और उसको आप क्या कर रहे हो, गंभीर क्षति कर रहे हो, ग्रेव इंजरी कर रहे हो, और डेंजर कर रहे हो, किसको, उसकी लाइफ को, लाइन को और हेल्थ को, आप उसके जीवन, अंग और स्वास्थ्य को क्या कर रहे हो, डेंजर कर रहे हो, वेदर मेंटल और फिजिकल, चाहे वो मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, ऑफ दी व्यूमेन, शारीरिक भी हो सकता है और उसका मानसिक भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड पॉइंट कहते हैं कि किसी महिला को तंग करना या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए विधि विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करना। अब आप क्या कर रहे हो, फीमेल को ये टॉर्चर कर रहे हो, किसके लिए, ताकि वो आपको प्रॉपर्टी ला कर दे या वो कोई ऐसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी ला के दे, उसकी मांग को पूरा करने के लिए आप उसे क्या कर रहे हो, प्रपीड़ित कर रहे हो, उसको कष्ट दे रहे हो, करने की दृष्टि से या उससे संबंधित किसी व्यक्ति से ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जाना। या तो आप फीमेल को क्या कर रहे हो, उससे मांग कर रहे हो कि प्रॉपर्टी लाके दे, वैल्यूएबल सिक्योरिटी लाके दे, या आपने उस फीमेल के घर वालों से ऐसी मांग की जो घर वाले आपको प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी देने में फेलियर रहे, तो आप उस फीमेल को क्या कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, तो वो भी क्या मानी जाती है, क्रूरता मानी जाती है। कि हरासमेंट ऑफ द वुमेन वेयर सच हरासमेंट इज विद अ व्यू टू कंसर्निंग हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू दी हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड, आप क्या कर रहे हो, अनलॉफुल डिमांड कर रहे हो फॉर एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए, और इज ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर बाय हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट सच डिमांड, कि उसके जो रिलेटिव है वो आपकी ऐसी डिमांड पूरी करने में फेलियर रहते हैं जिसकी वजह से आप महिला को तंग कर रहे हो, प्रपीड़ित कर रहे हो, कष्ट दे रहे हो, अब चाहे मेंटली चाहे फिजिकली, तो आपके द्वारा ये किया गया बिहेवियर, आपके द्वारा किया गया कंडक्ट क्या माना जाएगा, क्रूरता माना जाएगा। तो पहले में हमें इन्होंने कहा कि क्रूरता क्या है, कि आपका ऐसा आचरण जो महिला को आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है, तो वो क्रूएल्टी है, और दूसरा आप ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप फीमेल से क्या कर रहे हो, अनलॉफुल, विधि विरुद्ध रूप से मांग कर रहे हो कि आपको प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी लाके दे। तो जब आप इस तरीके की कोई मांग कर रहे हो जिससे फीमेल मेंटली और फिजिकली हर्ट हो रही है, मेंटली और फिजिकली टॉर्चर हो रही है, तो आपका काम, हस्बैंड का काम या हस्बैंड के रिलेटिव्स का ये काम क्या माना जाता है, क्रूरता माना जाता है, क्रुएल्टी माना जाता है। तो 85 प्लस 86 को मिला के हमारा मेंस का और प्री का क्वेश्चन बनता है, तो दोनों को मिला के आपको अपना आंसर लिखना है। इसके बाद बात करते हैं हम कुछ केस की। पहला केस है BS जोशी वर्सेस हरियाणा राज्य, इंपॉर्टेंट केस है 2003 का, BS जोशी वर्सेस हरियाणा राज्य 2003। देखो इस केस में हमें बताया कि ये जो धारा है, चाहे आप IPC 498A की बात कर लो, चाहे आप BNS 85 और 86 की बात कर लो, इस धारा का उद्देश्य क्या है, क्यों इस धारा को ऐड किया गया है, तो इन्होंने कहा पति और उसके नातेदारों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रपीड़न से रोकना है। कि इस धारा को हम क्यों लेके आए हैं, क्यों पनिशमेंट ऐड की है, ताकि जो हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स जो फीमेल के साथ ऐसी मांग कर रहे हैं, ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, उसको रोका जा सके, इसलिए इस सेक्शन को लाया गया है और इस सेक्शन को लाने का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट केस की, सोशल एक्शन फॉर ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या भारत संघ। चाहे आप यूनियन ऑफ इंडिया लिखो, चाहे आप भारत संघ लिखो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। 2018 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, लिखो सोशल एक्शन फॉर ह्यूमन राइट्स वर्सेस भारत संघ 2018 सुप्रीम कोर्ट।
देखो इस केस में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो उस मैटर में अन्वेषण कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ की राय है, ओपिनियन है कि मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए दहेज उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तारी आवश्यक है, तो वह गिरफ्तारी के लिए स्वतंत्र है। अब देखो, जब आप किसी महिला के साथ क्रूरता कर रहे हो तो क्रूरता क्यों कर रहे हो, उससे दहेज की मांग तो कर रहे हो, आप उससे वैल्यूएबल सिक्योरिटी से प्रॉपर्टी की मांग तो कर रहे हो। तो दहेज उत्पीड़न के मामले में अगर आईओ को लगता है कि उस पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए, तो आईओ क्या है, एकदम फ्री है, उसको पर्सन को, जो हस्बैंड है या उसके रिलेटिव्स है, उसको अरेस्ट कर सकता है और ये एकदम स्वतंत्र है। इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट बात करते हैं पवन कुमार वर्सेस हरियाणा राज्य। इंपॉर्टेंट 1998 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो हमें डेफिनेशन भी ये चीज क्लियर कर दी कि जो आप क्रुएल्टी कर रहे हो, जो आप क्रूरता कर रहे हो, वो मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है। मतलब आप उससे मारपीट कर रहे हो, जो चोट के निशान है वो उसकी बॉडी पे दिख रहे हैं, या आप उसे मेंटली इतना टॉर्चर कर रहे हो कि वो अपनी जो उसकी शक्ति है सोचने समझने की वो खत्म हो चुकी है, एकदम पागलों की तरह घूम रही है, भले उसकी बॉडी पे कोई निशान है या नहीं है, लेकिन अगर आप उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो तो वो भी क्रुएल्टी मानी जाती है। तो इस केस में पवन कुमार की केस में कहा कि क्रूरता सदैव शारीरिक हो ये जरूरी नहीं है, गंभीर मामलों में मानसिक कष्ट देना भी पर्याप्त है। अगर आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हो तो ये भी सफिशिएंट है एक क्रुएल्टी का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है पवन कुमार वर्सेस हरियाणा राज्य। तो ये हमारा क्रुएल्टी का पार्ट हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस हर एक स्टेट का क्वेश्चन बनता है। तो ये आप केस लॉज और ये जो मैं आपको शॉर्ट पॉइंट में बताती हूँ, ये सारी चीजें आप लिखा करो। जब भी आपने बेयर एक्ट की चीजें लिखी उसके बाद आप छोटा सा डायग्राम बनाया करो, जैसे कि इससे पहले क्लासेस में मैंने आपको बताया। इसेंशियल एलिमेंट्स लिखा करो, आवश्यक तत्व लिखा करो, जो मैं आपको की पॉइंट्स बताती हूँ वही उसके आवश्यक तत्व होते हैं। तो ये हमारा आज क्रुएल्टी तक खत्म हुआ। नेक्स्ट इसके बाद हम आगे के सेक्शंस पढ़ते जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, लाइक किया करो और फटाफट कॉमेंट्स ड्रॉप करो और उसके बाद गुड नाइट।